बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बच्चे बूढ़े हो गए, अचेत हो गए, बेहोश हो गए, बीमार रहने लगे, इनकी मरने की दशा हो गई, मरणासन पर पड़े हुए हैं ऐसा लगता है। अब आप ही कोई वैद्य बन करके कोई उपचार करो, नहीं तो लोग क्या कहेगा, साहम पुत्र ने कस्मा सुतौ में सुतौ वृद्धा में मौकुतः घटते जरठा माता तरण कमयावी थी। लोग क्या कहेगा कि माँ जवान है और बेटा बूढ़ा, बड़ी बेइज्जती की बात है। भक्ति ने कहा नारद जी से, ये दोनों मेरा बेटा है, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है, मगर मैं तो जवान हो गई वृंदावन में आने के बाद, मगर मेरा बेटा दोनों बूढ़ा का बूढ़ा रह गया, बूढ़ा हो गया। अब लोग देखेगा संसार में तो लोग क्या कहेगा, बड़ी बेइज्जती होगी हमारी, क्योंकि लोग क्या कहेगा कि माता अभी जवान है और बेटा बूढ़ा हो गया। ये हंसी का बात है बाबा। इसलिए अब आप कोई क्षणमात्र तज्ञत्वाक्यम ऊंचे मुनिस्वरान, अब आप ही कोई उपाय करो। देवर्षि नारद से प्रार्थना करने लगी भक्ति देवी, हे बाबा अब आप ही कोई उपचार करो, कोई दवा करो, चाहे जो उपाय करो, मेरे बेटे को जवान कर दो महाराज। वृंदावनस्थ संयोगाद पुनस्तम तरुणी नमा धन्यम वृंदावनम तेन भक्त मुक्ति यत्र। और हाँ, यदि आप नहीं मुझे सुधार सकते हो, मेरे बेटे को स्वस्थ नहीं कर सकते हो, तो मैं बात कर रहे बता दे रहे विदेशम गम्यते मैं विदेश भाग जाऊंगी। यदि मेरे बेटे का उपचार सही ढंग से नहीं आप कर पाए और मेरा बेटा स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, तो मैं इदम स्थानम परित्याज्य, मैं इस जगह को भी छोड़ करके विदेशम गम्यते मैं विदेश भाग जाऊंगी। तो मत करना फिर बाद में। नारद जी समझाने लगे, हे देवी आप चिंता मत करो, राम कुंद भगवान क्षमास्यक्त्वा सपदम गतः तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधन राधक। नारद जी ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, मेरा नाम नारद है। नारद का एक अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद का कई अर्थ होता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो मूल ज्ञान को प्रदान कर देता है उसका नाम नारद है, या जिसका बात रद्द न होता है उसका भी नाम नारद है। नारद जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो, मेरा नाम नारद है, मैं तुमको स्वस्थ, तुम्हारे पुत्रों को जरूर स्वस्थ कर दूंगा। यदा मुकुंद भगवान क्षमास्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधन बाधक। भक्ति देवी ने कहा कि महाराज ये कलियुग का प्रभाव है। नारद जी ने जब कहा तो भक्ति देवी ने पूछा कि इस कलियुग को क्यों आने दिया भगवान ने, इस धरती पर कलियुग को आने क्यों दिया गया महाराज। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दिनवक्षरणम गदा न मया मारणीयम सारंग इव सारव। महाराज राजा परीक्षित ने इसे मार क्यों नहीं दिया, इसको उसी समय मुड़ी काट लेना चाहिए। राजा परीक्षित इस कलयुग को क्यों आने दिया। महाराज यह सुनकर के देवर्षि नारद ने कहा, महाराज ऐसा कलयुग है यत फलम ना, सारा दुर्गुण है कलयुग में, सारा दुर्गुण है, मगर कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण भरा पड़ा है महाराज। कलयुग में बहुत सारा गुण होने के बावजूद भी एक बड़ा सुंदर गुण उसमें है महाराज। क्या यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौके सौकीर्तना। जो फल सतयुग में तपस्या से, ध्यान से, योग से अनेकों यज्ञ करने के बाद प्राप्त होता था जीवात्मा को, व्यक्ति को, वह फल कलयुग में कुछ ही क्षण केवल भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान का कीर्तन का सबसे बड़ा महत्व कलिकाल में है। भगवान का
और सबसे बड़ा ये बात है कि मानस पुण्य हो। कलिकर एक पुनीत गोस्वामी जी ने भी निवेदन किया है, रामायण में भी लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से किया गया पाप नहीं लगता है, मगर मन से तुम पुण्य कर दोगे तो तुमको उसका फल मिल जाता है। सबसे बड़ा कलयुग का गुण है। कलयुग का सबसे बड़ा गुण यह है कि मन से किया गया पाप नहीं लगता है और मन से किया गया पुण्य मिल जाता है। सबसे बड़ा फल है। इसलिए मन से कम, लेकिन क्या कहो, मन ही सबसे बड़ा दुष्ट है। लोग तन से कुछ करते हैं लेकिन मन में दुष्टता भरा रहता है, मन में दुष्टता भरा रहता है। इसलिए कम से कम मन को कलिकाल में स्वच्छ रखना चाहिए। पाप पयुनि भी जन्मन हीना। कलयुग में यह मन जैसे मछली जल से प्रेम करती है, उसी तरह यह कलिकाल में मन पाप में लगा रहता है हमेशा। वह पाप से बाहर निकलना नहीं चाहता। इसीलिए भगवान ने इतना छूट दे दिया कि चलो दिन भर तुम पाप ही में तुम्हारा मन लगा रहता है, तो चलो मैं यह वरदान देता हूँ कि मन से किया गया पाप तुमको नहीं छुएगा। लेकिन मन से यदि अच्छा विचार आया, पुण्य किया, मन से संकल्प किया, तो निश्चित ही उसका फल प्राप्त हो जाएगा। महाराज तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। नहीं वैष्णवा पुत्रता। देवर्षि नारद कहना प्रारंभ की कि हे देवी आप चिंता मत करो। सुरक्षे त्वं हिरण्योऽसि मदभाग्येन समागता। साधुनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। देवर्षि नारद ने कहा कि मेरा नाम भी नारद है। यदि मैं तुमको घर घर में तुम्हारे पुत्रों को जवान न कर दूं तो फिर मेरा नाम नारद नहीं, मेरा नाम बदल देना। मैं जरूर तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ कर दूंगा। ऐसा कहकर के देवर्षि नारद अपना उद्यम करने लगे। महाराज देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज वृताख्य जैसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम भविष्यति। देवी तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो, बेकार में रो रही हो, तुम फालतू के रो रही हो। तुम भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करो, स्मरण करो, पूजा करो, देखो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता एना कौरव पश्मला। पालिता गोप सुंदरी कृष्ण पापिनो गता। जिस भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, जिस भगवान ने कौरवों को महाराज उनके कर्मों का दंड दिया था, महाराज जिन्होंने गोपियों का सुंदर ढंग से लालन पालन किया, रक्षा किया, वह भगवान कहीं गए नहीं है देवी। वह भगवान अभी यही है। स्वम तु भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राणतोधिका। तो या भगवान याति। वह भगवान कहीं गए नहीं है। जो भगवान द्रौपदी का रक्षा किए हैं चीरहरण के समय, वह भगवान आज भी इसी धराधाम पर है। आप उनको स्मरण करो, चिंतन करो, मनन करो, पूजन करो। तो महाराज अब तुम तो भक्ति हो, भक्ति तो भगवान को अति प्रिय है महाराज। भक्ति देवी तो भगवान को अत्यंत प्रिय है महाराज। आपके चलते तो भगवान जिसके यहाँ नहीं जाना चाहिए उसके यहाँ भी चले जाते हैं महाराज। सत्यादि त्रिजुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधक कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्मचार्य कारिणी। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर इत्यादि युगों में बोध वैराग्य ज्ञान इत्यादि मोक्ष का कारण हुआ करता था, मगर कलयुग में तो भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। इसलिए कलिकाल में भक्ति का महत्व ज्यादा है। अपेक्षिता
उपेक्षातः कलौ मंदौ प्ररोदातः सुतस्तव तथापि चिंता मुंचत्वाम उपायं चिंतयामि हम। नारद जी ने कहा कि आप चिंता न करो देवी, कलीना सप्तसह कोपी युगुनास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि ये जरे जरे। मेरा नाम नारद है, मैं तुमको घर घर में प्रतिष्ठा न कर दूं तो मेरा नाम नारद नहीं रह जाएगा महाराज। भक्ति युक्त मनस्का नाम न तपर भिन्न वेदश्चन ज्ञानेन विकर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। इतना करके के देवर्षि नारद महाराज भक्त देवी को श्वासन देते हैं। भक्त देवी रोने से चुप हो जाती है और देवर्षि नारद वहीं पर वृंदावन में यमुना के पुनीत तट पर भक्ति के समक्ष ज्ञान और वैराग्य को शुद्ध करने के लिए अनेकानेक उपचार करते हैं महाराज। क्या क्या दवा खिलाया महाराज? ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम मुखम संयुआयते करुण शब्दम मुष्टम समीचरन। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम तत्सवतस्माकरण कारण नारदो गत तयोर्बोधनमारे वे कराग्रेण विमर्दयन्। नारद जी पहले जाकर के ज्ञान और वैराग्य को से हिलाए डोलाए। ए ज्ञान उठो, ए वैराग्य उठो। कोई अंतर नहीं पड़ा, ज्ञान वैराग्य सुप्त पड़े रहे महाराज, नहीं उठा। तब महाराज वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठन मुहुर्मुहु बुद्धिमानो तदापि न कथन चुत्थितो बला। बार बार उसको कान में जाकर के गीता पुराण इत्यादि सुनाया, उपनिषद सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया। जब इन सब शास्त्रों को श्रवण कराया तो महाराज ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा जमाई लेकर के जगे तो, मगर उसका प्रभाव क्षणिक रहा। पुनः वो दोनों सो गए महाराज, ठीक से नहीं जग पाए, ठीक से जग नहीं पाए, नींद खुला नहीं पूरे रूप से। सारा शास्त्र जो देवर्षि नारद को याद था, कंठस्थ था, गीता उपनिषद पुराण वेद इत्यादि श्रवण कराया, मगर ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई, अस्वस्थ नहीं रह गए महाराज। अब देवर्षि नारद चिंतित हो गए, अब क्या करूं? कोई बहुत बड़ा डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए और डॉक्टर अपने यहाँ जितना भी ट्रीटमेंट हो, जितने प्रकार की दवा वगैरह हो सब करा दे और रोगी ठीक न हो रहा हो तो बड़ा चिंतित हो जाता है महाराज कि अब क्या करूं। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो महाराज अब देवर्षि नारद चिंतित हो गए कि अब क्या करे महाराज। उनको चिंतित देख करके बड़ा दुखी हो गए नारद, भक्ति को स्वस्थ करने के चक्कर में स्वयं दुखी हो गए महाराज। अब महाराज उनको दुखी देख करके भगवान ने आकाशवाणी किया, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आप उद्यम करो हे नारद, तुम प्रयास करो, लगातार कोई सत्कर्म करो। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर तत्ते कर्मा विलास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। ये साधु, आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद को कहा भगवान ने, ये साधु तुम कोई सफलस्तेयं उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। एतदर्थं तु सत्कर्म। हे साधु तुम कोई सत्कर्म करो, सफलता जरूर मिलेगी। आकाशवाणी ने कहा। नारद जी ने मन में सोचा कि मैं अभी तक क्या कुकर्म कर रहा था, वेद सुनाया, गीता सुनाया, उपनिषद सुनाया, वेदांत सुनाया, वेद सुनाया, इतना ये सब क्या कुकर्म है? तुम सत्कर्म करने की बात कर रहे हो, कौन सा सत्कर्म? ये आकाशवाणी ने नहीं बताया कि कौन सा सत्कर्म करो। और उद्यमस्तेयं, उद्यम सफलस्तेयं, तुम्हारा उद्यम माने उद्योग सफल होगा। आप चिंता भविष्यति न संशय, भविष्य में तुम्हारा उद्यम सफल होगा। प्रयास करते रहो। क्या प्रयास करो, क्या सत्कर्म करो, ये नहीं बताया।
अनया आकाशवाण्यापि गोपत्तेन निरूपितम् इमुआ तत्साधनम कार्य इन कार्य भविष्ययो। अब ये तो बता दिया कि कोई सत्कर्म करो, कोई उपाय करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई पूजा पाठ करो, लेकिन कौन सा पूजा पाठ करो, कौन सा सत्कर्म करो, कौन सा अनुष्ठान करो, ये नहीं बताया आकाशवाणी ने। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, इसका कहने का मतलब क्या है यह नहीं समझ पा रहे हैं महाराज। ततः चिंता पुरुषोत्तम। अब महाराज वहां से छोड़ करके ज्ञान वैराग को सोए हुए छोड़ करके, भक्ति को वही छोड़ करके अब निकल पड़े उससे महाराज सत्कर्म की खोज में। जो जहां भी कोई महात्मा मलात्मा विमलात्मा महात्मा मिलता है सबके पास जाकर प्रणाम करते हैं, आग्रह करते हैं और पूछते हैं कि बाबा ये बताओ कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। अब सब लोग, कोई साधारण आदमी रहे तो कोई बता भी दिया जाए, लेकिन ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद इतने बड़े लोक में विख्यात ऋषि हैं, इनके पूछे गए सवाल को कौन भला बता सकता है, कौन इसके उपाय को बताएगा। इसलिए कोई नहीं बताता था महाराज कि क्या करो बाबा, केवल सत्कर्म के पूछते थे। जहां भी कोई महात्मा मिले, कोई ज्ञानी मिले, वहां जाकर के नारद जी पूछते बाबा सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म किसे कहते हैं, ज्ञान वैराग को कैसे स्वस्थ किया जा सकता है, मगर कोई नहीं बताया महाराज। अब पूछते 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 नारद जी सीधे वृंदावन से बद्रिकाश्रम चले गए। धरती के एक छोर पर है बद्रिकाश्रम, हिमालय के तलहट्टी में महाराज। वहां बद्रिकाश्रम में जब गए तब वहां सनकादिक मुलाकात हो गया महाराज। चारों कुमार मिल गए, चारों कुमारों से भी देवर्षि नारद ने अपने दुख का कारण बताया कि आज तक हमें ये पता नहीं चला कि सत्कर्म क्या होता है बाबा, अब आप ही लोग बता दीजिए कि सत्कर्म क्या होता है। इसीलिए मैं दुखी हूँ, सत्कर्म का पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। आवत सगर सपुरतः सनकादिन मुनिस्वरा कोटि सूर्य समाभासा अनुवाच मुनिसत्तमः इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रूवतं शीघ्रं कृपा कृत्वा मम उपरि। नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा कि हे बाबा आप लोग तो पूर्वजों के भी पूर्वेश पूर्वजों के भी पूर्वज है, आप लोग कृपा करके हमें बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं महाराज, सत्कर्म क्या होता है। महाराज सुनते ही चारों कुमारों ने बड़ा जोर से हंसी आया। देवर्षि नारद ने कहा कि आप लोग हंसिए मत बाबा, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामत पूर्वजा कुमारा पूर्वताम शीघ्रम कृपा कृत्वा मम परि। बाबा आप लोग सदा वैकुंठ मिले हरि के तत्परा लीला मृत्र सन्मत्ता कथा मात्रा ही तो जीवी न। देवर्षि नारद चारों कुमारों के बारे में बताते हुए कहने लगे बाबा आप लोग तो कथा मात्र ही तो जीवन, आप लोग का तो जीवन का सार सर्वस्व यही है भगवान की कथा, हमेशा लीन रहते हैं आप लोग भगवान की कथा में। सालों भर कहीं कथा सुनना हो या कहना हो, चारों कुमारों का यही काम है। कहीं कथा हो रही हो वहां बैठ करके चुपचाप सुनने लगते हैं, जहाँ कोई प्रवक्ता नहीं मिलता है, जहाँ श्रोता मिल जाते हैं वहां अपने स्वयं कथा कहने लगते हैं महाराज। कथा मात्र का जीवन और हरिशरणम में वही नित्यम ऐसा मुखे बजा अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान नवागते। आप लोग हमेशा अपने मुख से चिल्लाते रहते हो हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ऐसा आप लोग हमेशा महाराज अपने मुखार बिंदु से उच्चारण करते रहते हो। इस कारण से आप लोगों को आज तक काल ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, समय ने काल ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया महाराज। अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न भारते। और इतना ही नहीं ऐसा भ्रभंग मात्रेण द्वारपालो हरिपुरा भूमौ निपत्तौ सत्यो यत् कृपातु पुरम गतः। आप इतने समर्थवान लोग हैं कि आपके भ्रिकुटी विलास से महाराज
इशारा मात्र से भगवान के द्वारपाल जय वर विजय तुरंत राक्षस बन गए महाराज। इतने सामर्थ्यवान आप महात्मा हो। नारद जी ने कहा चारों कुमारों से कि ऐसा भूभंग मात्रेण द्वारपाल हरे पुरा। द्वारपाल मानस जी गोस्वामी निवेदन किया कि द्वारपाल हर के प्रिय दो जय और विजय जान सब को। विप्र प्रापते दोनों भाई तामस असुर देश पाई। तो स्वामी मानस में लिखे हैं इसी बात को महाराज। अब आप लोग हाथ जोड़ करके नारद जी कहे कि अब आप ही लोग बताइए भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु पूर्व प्रेम पूर्वम प्रयत्नता। बाबा नारद जी ने कहा कि बाबा हम वचन देकर के आए हैं भक्ति देवी को कि तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ न कर पाया तो मेरा नाम नारद नहीं, और अभी तक वो स्वस्थ नहीं हो पाए, मेरी तो बहुत बड़ी बदनामी बेइज्जती हो रही है, मेरा नाम बिगड़ रहा है बाबा। अब आप लोग कोई उपाय करो, क्या उपाय बता दो कि कैसे उनको स्वस्थ किया जा सकता है ज्ञान वैराग्य को। माँ चिंता गुरुदेवर से हर्षम ते समावह उपाय सुप्रसादयोत्र वर्तते पूर्व एवं। चारों कुमारों ने कहा कि देवर्षि नारद आप चिंता मत करो, ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है, ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है, तो तुरंत दूर हो जाएगी। आप चिंता मत करो, आप प्रसन्न हो जाओ, समझो कि बीमारी खत्म, आप इतना चिंता मत करो। माँ चिंता करो ना चिंता करो देवर से हर्षम चित्ते समाम, हर्षित हो जाओ, चित्त से प्रसन्न हो जाओ। उपाय सुख साधन, ये तो साधारण सी बात है। ऐसे ऐसे बीमारी को हम चुटकी में दूर करते हैं, आप क्यों चिंता करते हो बाबा। हो नारद धन्यो सी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा कृष्ण दासा नाम अग्रणी विभास्कर। हे नारद तुम तो भगवान के भक्तों में अग्रगण्य हो, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो। आप तो विरक्तों में शिरोमणि हैं, आप तो 2 घड़ी से ज्यादा इतना बड़ा विरक्त रहे कि महाराज कोई अब विरक्त भी होता है तो कोई इकट्ठा बैठ करके तो राम नाम तपस्या करता है, झोपड़ी बनाता है, आश्रम बनाता है, और तुम तो 2 घड़ी मात्र से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाते हो, इतने बड़े विरक्त। इसलिए विरक्ता नाम शिरोमणि है और सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी भास्कर। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानेज्ञ स्मृति बुद्धि श्रीमद्भागवतालाप तो गीता सुखा देवी। महाराज देवर्षि नारद ने कहा कि अच्छा बाबा ये बताओ कि वह सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया है, वह सत्कर्म क्या है। सनकादिकों ने कहा कि देवर्षि नारद वह सत्कर्म है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कहना सुनना, यही वह सत्कर्म है। इस सत्कर्म को करने से जीवन में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं। महाराज सनकादिकों ने उपाय बताया, नारद जी ने खंडन किया कि बाबा मैं क्या बताऊं, मैं तो उनको वेद वेदांत उपनिषद गीता इत्यादि इत्यादि जितने भी धार्मिक उच्च कोटि के ग्रंथ है सबकी कथा में उनको सुना चुका हूं, मगर वे लोग स्वस्थ नहीं हुए। तो ये भागवत से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे। वेदांत कानी वेद कानी एक पाठ है भागवत, वेद से ही तो निकला हुआ है भागवत, वेद से ही तो भागवत निकला हुआ है। तो मैं पूरा वेद को सुना दिया जब वो ठीक नहीं हुए तो उसका एक पाठ सुनाने से क्या मतलब, क्या फायदा होगा। नारद जी को समझाते हुए सनकादिकों ने कहा कि देखो नारद, कोई फल खाता है पेड़ का तो ये जरूरी नहीं कि फल खाते खाते कोई ये सोचे कि फल में जब इतना स्वाद है, फल जब इतना अच्छा लग रहा है तो पेड़ में कितना स्वाद होगा, पेड़ को खाना चाहिए, पेड़ में वह स्वाद नहीं है। दो उदाहरण देकर के सुनाया, भागवत के महात्मा को बताते हुए सनकादिकों ने कहा कि अमूलाग्रम रसस्थान नास्ते न स्वादते यथा
सब भूयो सब पृथक भूत फले विश्व मनोहर। जैसे गन्ना से चीनी बनता है, जैसे गन्ना से ही चीनी बनता है, मगर जो काम चीनी करता है वह काम गन्ना से नहीं हो पाता। जैसे मान लो अभी तुम चाय बना रहे हो, चाय बनाते बनाते चीनी छूट जाए, चीनी खत्म हो जाए, तो तुम कहोगे अरे चीनी तो गन्ना से ही बनता है, लाओ गन्ने को चाय में डाल के देखते हैं। तो गन्ना डाल दोगे तो मीठा नहीं होगा, वह स्वाद नहीं मिलेगा। भले ही गन्ना से चीनी बना है, मैं भी मानता हूँ, सिद्धांत भी है। यथा तुझे इष्टम सर्पिर्ण स्वाद स्वादायुपकल्पते पृथक भूतम तदगच्छं देवानां वर्षवर्धनम्। जैसे सब लोग जानते हो कि दूध से ही घी बनता है, सब लोग जानते हो कि दूध से ही घी बनता है, लेकिन जब पूरी छानते छानते घी खत्म हो जाए तो दूध में डाल देते हैं, दूध में छान लेते हैं। भले ही दूध से घी बनता है, मैं मानता और है भी सिद्धांत की बात है। जैसे गन्ना के रस से ही चीनी बनता है, मगर जो काम चीनी कर देता है वह गन्ना नहीं कर पाएगा। उसी तरह दूध से ही घी बनता है, मगर जो काम घी से हम ले लेते हैं वह दूध से नहीं ले पाते। पराठा बना रहा घी खत्म हो जाएगा, दूध से पराठा बना, ये संभव थोड़े। उसी तरह भले ही वेद से ही निकला हुआ या ग्रंथ भागवत महापुराण है, मानता हूं मैं, मगर जो काम भागवत महापुराण कर देगा वह वेद नहीं कर पाएगा बाबा। इसलिए भागवत महापुराण का सबसे अधिक महत्व है। मरम इक्षुणामि जानतम सर्गरा व्यापदिष्टति पृथग्भूता साविष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। इस प्रकार से महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह ज्ञान और वैराग्य को निश्चित रूप से प्रस्तुत कर देगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सुना करके तो देखो महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमो अहमदान्धकारं नाशं विदाये ततोदयते विवेकः। महाराज कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, भाग्योदय का बहुत जन्म समर्जितेन, बहुत सारे जन्मों का जब पुण्य अर्जित होता है और वह पुण्य जीवन में परिणित होता है, उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। महाराज ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। यद्भी दिवसैः प्राप्य श्रीमद् भागवती कथा को विदित्रे तत्र कर्तव्यं ममेदं ब्रूतामि। देवर्षि नारद ने महाराज पूछा, अच्छा ठीक है महाराज जी, ये समझ गया कि इन लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे तो ये लोग स्वस्थ हो जाएंगे, ये दवा है, ये उपचार है, ये सत्कर्म है, मगर इसका वो कहाँ और कैसे किया जाए। महाराज सत्सर्गादिकों ने कहा कि देवर्षि नारद आप चिंता मत करो, सबसे अच्छा है सुखताल हरिद्वार में चला जाए। अभी लोग कहाँ है, बद्रिकाश्रम में चर्चा हो रही है, बातचीत कहाँ हो रही है, भारत के सबसे उच्च जगह पर, सबसे ऊंचा जगह बद्रिकाश्रम है। महाराज हरिद्वार से 350 किलोमीटर ऊपर हिमालय पर्वत पर बद्रिकाश्रम स्थित, उसके बाद मात्र 12 किलोमीटर भारत है, उसके बाद बर्फ चाइना प्रारंभ हो जाता है। महाराज वहां से मानसरोवर मुश्किल से 15 किलोमीटर बद्रिकाश्रम से हिमालय पर्वत पर स्थित है। हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए भी जाया जाता है। अब कल उसका पट खुलेगा। महाराज बद्रिकाश्रम ऐसा जगह है जहाँ 6 महीना देवता पूजा करते हैं और 6 महीना मनुष्य पूजा करता है। 6 महीना के पुजारी है नारद जी और चारों कुमार, सनत, सनातन और भरत कुमार।
6 महीना वे लोग पूजा करते हैं, देवता लोग, और 6 महीना मनुष्य पूजा करते हैं। कल जो है ना बड़ा सुंदर दिन है, अक्षय तृतीया, सबसे सुंदर दिन है। साल में 2 ही दिन सबसे सुंदर आता है, अक्षय तृतीया बैसाख में और अक्षय नवमी कार्तिक में। जिस दिन बताए मैंने अमला तर भंडारा करती है, अमला में धागा वगैरह लपेटती है, पूजा वगैरह करती है, वह अक्षय नवमी है, उस दिन को अक्षय नवमी कहते हैं। और कल जो आने वाला तिथि है उसको अक्षय तृतीया कहते हैं महाराज। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न होता हो। जो भी काम करोगी उसका फल अक्षय हो जाएगा, उसका नाश नहीं होगा, उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए लोग बताते हैं कि अच्छा अच्छा कर्म करना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ दान धर्म अच्छा कर्म करना चाहिए। कल के दिन में वह अक्षय हो जाता है। परशुराम जी का जन्मदिन भी है कल ही के दिन चारों धाम का पट भी खुलता है महाराज। पत्रिकाश्रम, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, चारों धाम का पट कल खुल जाएगा। कल से हम मनुष्यों वहाँ पूजा करना आना जाना प्रारंभ कर देंगे। अभी तक देवता लोग 6 महीने से दिवाली के दिन तक, दिवाली के दिन आरती करके पट बंद कर दिया जाता है, अर्थात कार्तिक की अमावस्या के दिन। कार्तिक, अग्रहण, पूष, माघ, फागुन, चैत और आधा वैशाख, आधा वैशाख उधर आधा कार्तिक, ये पट खुलने का और पट बंद होने का नियम है। आधा वैशाख कल अमावस्या रहा परसों, आज द्वितीया, कल तृतीया में खुल जाएगा पट। और ये पूरे दीपावली के दिन पुनः दीपावली तक पूजा पाठ हम लोग करेंगे, माने मनुष्य करेंगे, आदमी करेंगे, और दीपावली के दिन आरती करके और भगवान का पट बंद कर दिया जाता है। और कल जब पट खुलेगा तो ताजा ताजा खिला हुआ फूल मिलेगा, मानो कल पूजा हुआ हो, ऐसा पुष्प वहां मिलेगा। और अखंड दीप ज्योति जलता मिलेगा महाराज, अखंड दीप वहां जलता मिलेगा। ये प्रमाण है वहां का पुजारियों का कि वहां सनकादिक के वर्धवर्षी नारद ये लोग वहां पूजा करते हैं। अब वहां से चर्चा हुई तो महाराज कैसे किया जाए भागवत की कथा, कहाँ किया जाए। तो महाराज सनकादिकों ने कहा कि इतना ऊपर है, यहाँ सब लोग आ नहीं सकता है। पूर्व काल में एक कहावत कहा जाता है कि जो जाए बदरी वह कभी ना आए उदरी। जो बद्रिकाश्रम चला जाता था वह उदरी माने गर्भ, उदर माने पेट में, गर्भ में नहीं आता था, मुक्त हो जाता था। पूर्व काल में इतना कठिन जगह था वह, लोग पैदल जाया कर। आज तो साधन है, जाने आने का व्यवस्था है, आज तो बस गाड़ी भी जाती है, अपनी गाड़ी से लोग जाता है, लेकिन बस से जाना उचित होता है क्योंकि वह पहाड़ी मार्ग है। और वहां हमेशा -15 डिग्री टेम्परेचर रहता है, हमेशा। कल खुलेगा ना, हम लेके आज 1.5 वैशाख के महीना चल रहा है, कितना गर्मी होता है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। और वहां बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, हद से ज्यादा ठंडा रहता है वहाँ, -15 डिग्री टेम्परेचर। 10 कंबल ओढ़ोगे तो भी वहां का ठंडी नहीं जाता, ऐसा जगह है वह। बद्रिकाश्रम, ऐसे बद्रिकाश्रम में चर्चा हो रही थी कहाँ पूजा किया जाए, कहाँ भागवत सुना जाए। सनकादिकों ने कहा कि यहाँ सबको लिए आना असंभव है, सब लोग आ नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, अर्थात धरती पर चलते हैं। हरिद्वार, हरिद्वार धरती का पहला स्थान है, मतलब पृथ्वी का, जहाँ से मिट्टी मिलना प्रारंभ होगा, धरती मिलना शुरू होगा। हरिद्वार के ऊपर केवल पहाड़ जंगल है, धरती नहीं मिलेगी, केवल पहाड़ पहाड़ जंगल जंगल मिले। इसलिए सनकादिकों ने कहा कि हम लोग थोड़ा नीचे उतर जाते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में बड़ा सुंदर गंगा द्वार समीपेतु तकमानंद नामकम ज्ञान यज्ञ त्वया तत्र कथव्यो ह्य प्रश्नता अपूर्व स्वरूपा च कथा तत्र भविष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्या दिगंबरे कथा सप्तम समागमने तत्रिकम तरुणायते। वहां यदि भागवत की कथा की जाए, सनकादिकों ने बताया नारद जी से कि हे नारद, यदि
गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामक। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, हरिद्वार में आनंद वन नाम का एक जगह है, तटमानंद नामकम, आनंद वन नाम का एक जगह है। यदि उस जगह पर हम लोग कथा करते हैं, कथा का आयोजन करते हैं, तो निश्चित ही तत्त्वगम तरुणायते, वहां ये दोनों भाई ज्ञान और वैराग्य तरुण निश्चित हो जाएंगे। ये हमारा वचन है। उनके वचन पर विश्वास करके, हमारा चारों कुमारों के वचनों पर विश्वास करके, और देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो डॉक्टर मिल गया, दवा का नाम जान गए, अब केवल दवा करना है, दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। यह नारद जी जान करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और बड़ा सुंदर ढंग से हरिद्वार में आनंदवन में, गंगा के तट पर आनंदवन में बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है। पहली कथा, सृष्टि की पहली कथा, ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के साथ जवान करने के लिए, जीवन में आने के लिए, पदार्पण करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए देवर्षि नारद यजमान बनते हैं और सनकादिकों के द्वारा वह कथा की जाती है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से महाराज देवर्षि नारद बड़ा सुंदर ढंग से यजमान बनते हैं, श्रोता बनते हैं, चारों कुमार व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं और वहां आनंद वन में, गंगा तट पर आनंद वन में जो भगवान की दिव्य कथा होती है, उस कथा का श्रवण हम लोग विगत दिवस करेंगे। आज सुबह भगवान नाम संकीर्तन के साथ अपने बारे को यहीं पर विराम। आगे सनकादिकों के द्वारा कल से कथा प्रारंभ की जाएगी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कराया जाएगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दो बार मेरे साथ भगवान का नाम ले लो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री देवी काली जी महाराज की, श्री ग्राम देवी की। जय जय श्री